बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। राधे कृष्ण की जय। श्री मद् भागवत सार। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 52 गया श्रद्धा करने वाले के पितरों को मुक्ति मिलती है। 53 भगवान की सेवा करने के लिए हमारा साथ हुआ है पति पत्नी ऐसा मान कर चलें तो जीवन सुखमय होता है। 54 वासना का नाश एवं आसक्ति का त्याग करो। 55 शस्त्र काथित काम क्रोध लोभ मोह मद और अविद्या आदि आग्रंथियों से जीवन बंधा हुआ है। इस गांठों से जीवन को मुक्त होना है। 56 धीरे धीरे स्वभाव को सुधारो। स्वभाव के सुधरने से भक्ति सिद्धि होती है। 57 श्रवण मनन एवं निधि व यासवन से ज्ञान ढूंढ होता है। 58 कथा सुनो मनन करो एवं उसे जीवन में उतारो। 59 अच्छे काम को शीघ्र करो, उसे स्थगित मत करो। संसार को काम दृष्टि एवं भोग दृष्टि से मत देखो। दोस्त दृष्टि रहेगी तब तक देव दृष्टि प्राप्त नहीं होती। 60 संसार को काम दृष्टि एवं भोग दृष्टि से मत देखो। दोष दृष्टि रहेगी तब तक देव दृष्टि प्राप्त नहीं होती। 61 एकग्रचित्त होकर कथा सुनो, उन क्षणों में संसार को भूल जाओ। 62 क्रोध करने से पुण्य का नाश होता है। भक्त तथा श्रोता दोनों क्रोध ना करें। 63 सिर्फ जाना हुआ काम नहीं आता, किंतु जीवन व्यवहार में उतारा हुआ काम आएगा। 64 पूर्व जन्म के बारे में विचार मत करो, वर्तमान जीवन को सुधारने का प्रयत्न करो। 65 भगवान का स्मरण ध्यान करने से मनुष्य ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करता है। 66 काम दोष क्रिया कार्य के परिणाम को अशुभ मानता है। 67 कामी व्यक्तियों का स्मरण करने से अपना मन भी कामग्रस्त हो जाता है। 58 प्रातःकाल मध्यम एवं रात्रि में सोने से पूर्व मंगल चरण अवश्य करो। 59 अच्छा तो यह है कि बारंबार एक ही स्वरूप का चिंतन करो। 70 वंदन सभी देवों को कीजिए, किंतु ध्यान एक ही देव का करें। 71 ध्यान करते समय मन एक ग्रह न हो तो पुनः भगवान के नाम का चिंतन करो। 72 वाणी से कीर्तन और आंखों से दर्शन करने से मन शुद्ध होता है। 73 भगवान के ध्यान में तन्मय न हो सकने का कारण संसार है, अंत संसार से विरक्त होने का प्रयास करो। 74
74। भगवान का ध्यान नहीं हो तो कोई बात नहीं, किंतु संसार एवं स्त्री में भी अधिक ध्यान ना दें। 75। मंदिर जगत की बात करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, वह ध्यान एवं उपासना करने के स्थान हैं। 76। भगवान में सवा सिद्धि की आशा मत रखो, भगवान मत रखो। 77। भगवान पहले आपका सर्वस्व स्वयं लेंगे, फिर अपना सर्व देंगे। 78। भगवान से कुछ मांगो मत। 69। 79। ठाकुर जी को सदैव साथ रखो, मत रखो, तब जहां भी जाओगे भक्ति कर सकोगे। 80। अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दो। 81। दूसरे के सुख में सुखी होना ही प्रेम का लक्षण है। 82। भगवान का आश्रय लेने वाला निष्काम बन जाता है। 83। बिना भक्ति के ज्ञान और वैराग नहीं होते। 84। मत्सर मनुष्य का बड़ा शत्रु है। 85। कथा सुनो, यम कथा सिद्धांतों को जीवन व्यवहार में भी उतारो। 86। जीवन जब तक क्रोध विहीन नहीं होता तब तक उनका उद्धार नहीं होता। 87। गृह कार्य के बाद भगवान का जप नहीं, अपितु प्रभु नाम अपने के बाद अन्य कार्य करो। 88। परमात्मा की दर्शन अतुरता बिना संत मिलन के नहीं होता। 79। भगवान की कथा बार बार सुनेंगे तो प्रभु में प्रेम भाव की जागृत होगी। 90। स्त्री, धन और बालक यह तपस्या में बाधक हैं। 91। मृत्यु का अर्थ है जीवन का हिस्सा बताने का दिन। 92। जिनका जीवन शुद्ध है उनका हिसाब ठीक है। 93। अंत समय में भय लगता है, किए हुए पाप याद आते हैं। 94। 24 घंटे ईश्वर का स्मरण ही भक्ति है। 95। मन संसारिक विषयों में और शरीर भगवान की सेवा में हो तो सेवा में आनंद नहीं आता। 96। भगवान की सेवा तभी हो सकती है जब संसार के विषयों में प्रीति कम होती है। 97। भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है तो विषयों से प्रेम छोड़ना ही पड़ेगा। 98। संसार को त्यागने की जरूरत नहीं, विषयों से मोह त्यागें। 99। वासना किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। 100। उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान को अर्पण करना ही भक्ति है। 101। वैराग विहीन भक्ति नित्यत्व है, भोग भक्ति में बाधक है। 102। सुख होना है तो संसारिक विषयों में विशेष प्रेम मत करो। 103। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति फल फूले तो ईश्वर से साक्षात्कार होता है। 104। भगवान से प्रेम बढ़ाना हो तो भगवान के अवतार की कथा सुनो, पढ़ो और समझो। 105। संतों का दर्शन
कर्ता को निरुवकार बनाता है। 106 निंदा एवं निंद पर जो विजय पा लेते हैं वह भक्ति करने में समर्थ होते हैं। 107 तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे भीतर है, अज्ञात और अभिमान यह दुख के कारण है। 108 मनुष्य को अपनी भूल जल्द दिखाई नहीं देती। संसार के किसी भी प्राणी को दोष मत देखो, अपने मन को सुधारो, अपनी भूल का दिग्दर्शन करने वाले का उपकार कभी मत भूलो। 109 मनुष्य का बड़ा दोष यही है कि वह स्वयं को सदा निर्दोष समझता है। 110 सत्संग से मनुष्य को अपनी भूल का ज्ञान होता है। 111 कथा सुनने संतों की सेवा करने से जीवन सफल होता है। 112 किसी महापुरुष की प्रत्यक्ष सेवा किए बिना मानसिक विकार एवं वासना का नाश नहीं होता। 113 सबके साथ प्रेम करो अथवा केवल प्रभु के साथ प्रेम करो। 114 कम बोलिए, अधिक बोलकर शक्ति का अपमान ना करें। 115 मनुष्य संसार के पीछे पागल बना हुआ है, वह संसार से विमुख होकर भगवान के पीछे इस प्रकार अनुरक्त हो तो जीवन और शिव एक हो जाएं। संत कृपा भगवान हो जाएं। 116 संत कृपा 3 प्रकार से होती है। संत जिस पर बारंबार दृष्टिपात करे उसका जीवन सुधरने वाला है। माला फेरते समय जिसको पुकारते हैं उसका जीवन सुधरेगा। जिस पर संतों की प्रेम दृष्टि हो उसका कल्याण होता है। 117 संतों की दृष्टि शुद्ध होती है। 118 ज्ञात्री तथा अपने इष्ट देव का सदैव जाप करो। 119 जप की धारा ना टूटे, इस बात का बारंबार ध्यान रखें। 120 जो भगवान के नाम को जपता है भगवान हर समय उसके साथ रहते हैं। 121 32 लाख जप संख्याएं पूरे होने पर विधाता का लेख भी पलट जाएगा, पाप का नाश होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों ये जो भगवान का श्री भागवत सार है 1084 ज्ञान है। अभी मैंने आपके सामने सिर्फ 121 पढ़ के सुनाया है, तो 1084 ये भगवान का इसमें ज्ञान की बातें दी गई हैं। आपको रोज थोड़ा थोड़ा आपको सुनाऊंगी और आप अमल भी करना, आपको अच्छा भी लगेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बच्चों
अगर ये गिनती गिनते वक्त मेरे से कोई गलती हो जाए, जैसे कि अभी ये 2-4 जगह गलती हो गया मेरे से, समझ में थोड़ा नहीं आता, तो मुझे माफ़ कर देना।